अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद अगर हम इन एमसीक्यूज़ को देखें, 9a² माइनस 12ab ये एक्चुअली कंप्लीट स्केयर है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो थर्ड टर्म है वो मिसिंग है। और यहाँ पे उसने लिखा हुआ व्हाट शुड बी एडेड, यहाँ पे कौन सी टर्म ऐड करें ये परफेक्ट स्केयर बन जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें, इसको परफेक्ट स्केयर बनाने के लिए यहाँ पे जो 9a² है ना, उसको आपने देखना है कि यहाँ पे भी a² है, यहाँ a है, फिर उसके बाद यहाँ 9 है, और यहाँ पे जो नंबर लिखा है ना, इसके अंदर 9 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। लाइक इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 9a² है, इसको लिख लेंगे 3a इसका होल स्केयर, 3a का होल स्केयर, और फिर इसको ब्रेक कर लेंगे माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, फिर यहाँ पे लिख देंगे 2, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे 3a, और यहाँ सेकंड ब्रैकेट मिसिंग है, और प्लस हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे हमने सोचना है कि हम यहाँ पे किस नंबर को ऐड करें। तो देखें, यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या बनता है 6, तो यहाँ पे तो ऊपर 12 है, इसका मतलब है यहाँ हमें क्या लिखना चाहिए, इस ब्रैकेट के अंदर ये कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा 2b, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करें 2 को 3 से 6, फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 2s आर 12, तो ये कितना बन जाएगा 12ab। तो इसका मतलब हमें किसको ऐड करना चाहिए, 2b का स्केयर। ठीक है, 2b का स्केयर मतलब ये है हमें 4b² को ऐड करना चाहिए था। जब 4b² को हम ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट स्केयर बन जाएगा। और यहाँ पे उसने लिखा हुआ है डिफरेंट वेज टू डिस्क्राइब अ सेट। एक सेट को डिस्क्राइब करने के कितने वेज हैं, 3 वेज हैं। ठीक है, एक सेट को डिस्क्राइब करने के कितने वेज हैं, 3 वेज हैं। कौन कौन सा, एक है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेकंड नंबर पे टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, और एक इसमें है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। एक सेट को डिस्क्राइब करने के 3 वेज हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में उसने लिखा है इफ़ एक्स इज़ नो लार्जर दैन 10, अगर x की वैल्यू 10 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इफ़ x इज़ नॉट एक्सीडिंग दैन 10। तो अब देखें, इसमें ये कह रहा है कि जो x है वो 10 से एक्सीड नहीं कर सकता, 10 तक जा सकता है लेकिन 10 से एक्सीड नहीं करेगा। तो उसको मैथमेटिकली इनइक्वालिटी में ऐसे लिखेंगे, इफ़ x इज़ नो लार्जर दैन 10। 10 तो हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे इक्वल सिंबल लिखा है, लेकिन उससे लार्ज नहीं होगा, तो मतलब उससे कम होगा, तो इसलिए उसको लिखेंगे x लेस दैन इक्वल टू 10। और फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में लिखा अ स्केयर फील्ड, एक स्केयर फील्ड है, तो लाइक ये एक स्केयर फील्ड है और उसकी साइड गिवन है 1, तो ये भी 1 है, ये भी साइड 1 है, ये साइड भी 1 है और ये साइड भी 1 है। और अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो ये डायगनल बनता है। ठीक है, तो अब उसने डायगनल्स की लेंथ पूछी है। तो अगर आप देखें ये राइट, जब हम ट्राइंगल में जब हम स्केयर में ये डायगनल ज्वाइन करते हैं तो ये राइट ट्राइंगल बन जाती है। तो राइट ट्राइंगल में आपको पता है पैथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं, तो पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, हाइपार्टीनियस का स्केयर इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। तो 1 का स्केयर 1, 1 + 1 2, और फिर इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो यहाँ से डायगनल की लेंथ कितनी आ जाएगी, √2। तो इसका जो ऑप्शन था वो √2 था। और इसमें जो 11 था एमसीक्यूज़ था, इसमें इसके फैक्टर्स निकालने थे, तो ये तो कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इसके 2 पॉइंट ढूंढेंगे, 5x², ये वाला माइनस xy को भी एज इट इज़ लिखा और -12y² भी। अब ये जो 17 है इसको हम लिख सकते हैं 5 + 12, 12 + 5 17 होता है। अब इसको ब्रेक कर लोगे, फिर कॉमन ले लोगे और यहाँ से फैक्टर्स आ जाएंगे, 5x² - 5xy -12xy और -12y²। तो फर्स्ट और सेकंड से कॉमन क्या आ रहा है, 5 और x, रिमेनिंग क्या आ रहा है, x - y।
और थर्ड और फोर से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ से क्या आएगा, -12 भी कॉमन आ रहा है। फिर उसके बाद कॉमन आ रहा है एक्स, वाई भी कॉमन आ रहा है और बाकी क्या बच रहा है, x प्लस वाई। यहाँ पे एक्चुअली ये दोनों सेम आने चाहिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने कोई ना कोई मिस्टेक की है। तो -12 और -60, तो यहाँ पे नंबर 2 आने चाहिए। इसके अकॉर्डिंग ना यहाँ पे 5 + 12 लिखा 17 के लिए, तो उससे देखें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ये इसकी ब्रैकेट्स दोनों की सेम नहीं आ रही। तो इसलिए इसका मतलब है कि ये जो हमने इसको फैक्टराइज़ किया वो रॉन्ग वे में किया है। तो इसके लिए हम इन नंबर्स को ट्राई करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है ना, 20 में से 3 माइनस करें वो भी 17 होता है और मल्टीप्लाई करें तो ये प्रोडक्ट आता है। तो ये तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही होते हैं। अब इसमें -20xy माइनस माइनस +3xy फर्स्ट सेकंड से कॉमन आ रहा था, थर्ड और फोर्थ से कॉमन आ रहा था। जब इनको कॉमन लिया उसमें देखें ये ब्रैकेट में सेम आ रही हैं, तो ये ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम आनी चाहिए। इसका मतलब है ये फैक्टराइजेशन ठीक की है। तो इसलिए मैंने यहाँ 17 की जगह 20 - 3 लिखा है। तो ये देखें फैक्टर इसके सेम आ रहे, तो इसका मतलब ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। फिर उसके बाद इसका जो सेकंड लास्ट MCQs था, सीकेंड और कॉड। और सीकेंड जो है वो रेसिप्रोकल है कॉस का, तो इसकी जगह लिख लेंगे 1/cos। फिर मल्टीप्लाई, कॉड थीटा रेसिप्रोकल है कॉस ओवर साइन। तो अब कॉस से कैंसिल हो रहा है और रिमेनिंग क्या आ रहा है, 1/sin। और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री हमेशा पोलिनोमियल की होती है। और पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल्स की पावर जो है ना वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें इसकी पावर हमने देखना डिग्री, डिग्री का मतलब है जो सबसे बड़ी पावर हो। जैसे इसमें x की पावर 2, इसमें y की पावर 2, तो टोटल कितनी बन गई, 2 + 2 4। यहाँ x के ऊपर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसकी पावर मतलब इसकी पावर 4 बन रही है, इसकी पावर 2 बन रही है और इसकी पावर कितनी बन रही है, 3। तो डिग्री का मतलब होता है जो हाईएस्ट पावर हो। तो इन सब में देखें हाईएस्ट कौन सी पावर आ रही है, 4। तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 4 है। तो ये हमारे पास MCQs थे कुछ, तो आप इसको ट्राई करें और फिर भी अगर इसमें किसी में कन्फ्यूजन है तो वो मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूँगा।